श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कर्ण की दिग्विजय और दुर्योधन का वैष्णव याग। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर कृपा करके कहिए कि जिस समय महामना पांडवगण द्वैत वन में रहते थे, उस समय हस्तिनापुर में महाधनुर्धर धृतराष्ट्र पुत्र, सूत पुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया। वैशंपायन जी बोले, राजन, दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, वत्स, जब तुम द्वैतवन को जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं मालूम होता, किंतु तुम वहां चले ही गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पांडवों ने ही तुम्हें उनसे छुड़ाया। इससे तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखो, उस समय सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही यह सूतपुत्र गंधर्वों से डरकर भाग गया था। उस समय तुमने महात्मा पांडव और दुष्ट बुद्धि कर्ण का पराक्रम भी देखा ही होगा। यह कर्ण तो धनुर्वेद, सूरवीरता या धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। भीष्म के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उन्हें जाते देखकर कर्ण और दुशासन भी उनके पीछे हो लिए। उन्हें अपनी पूरी बात सुने बिना ही जाते देख भीष्म जी भी अपने घर को चले गए। उनके जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी जगह आकर अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा कि हमारा हित किस प्रकार हो, अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय कर्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। भीष्म सदा ही हमारी निंदा करते रहते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं। आपसे द्वेष करने के कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे वे मेरी तरह तरह से निंदा करते हैं। सो मैं भीष्म के उन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक, सेना और सवारी देकर पृथ्वी को विजय करने की आज्ञा दीजिए। आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शस्त्रों की शपथ करके सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। कर्ण के ये शब्द सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत प्रेम से कहा, वीर कर्ण, तुम सदा ही मेरा हित करने के लिए उद्यत रहते हो। यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर दूंगा, तो तुम जाओ और मेरे मन को शांत करो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार करने की आज्ञा दी। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर मांगलिक द्रव्यों से स्नान कर शुभ नक्षत्र और तिथि में कूच किया। उस समय ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया तथा उसके रथ की गड़गड़ाहट से तीनों लोक गूंज उठे। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना के साथ चलकर पहले महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद को अपना आश्रित बना लिया। उससे कर रूप में उसने बहुत सा सोना, चांदी और तरह तरह के रत्न लिए। उसके बाद जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर वहां से चलकर वह उत्तर दिशा में गया और उधर के सब राजाओं को हराया। महाराज भगदत्त को जीतकर वह शत्रुओं से लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। इस प्रकार उस ओर के सब राजाओं को जीतकर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त कर दिया। फिर हिमालय से नीचे आकर पूर्व की ओर धावा किया और उस ओर के अंग वंग, कलिंग, सुंडिक, मिथिला, मगध, कर्कखंड
आवसीर, योध्य और अहि अक्षत्र आदि राज्यों को जीतकर अपने वश में किया। इसके पश्चात उसने वत्स भूमि को जीता और फिर केवला, मुक्तिकावती, मृतिकावती, मोहनपतन, त्रिपुरी और कोसला आदि पुरियों को अपने अधीन किया। इन सब को जीतकर और इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेकों महारथियों को परास्त किया। रुक्मी के साथ कर्ण का बड़ा घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में उसे भी इच्छानुसार कर देना पड़ा। फिर वह पांडव और श्री शैल की ओर गया। वहां केरल, नील और वेणुदारीसुत आदि अनेकों राजाओं से कर लेकर फिर शिशुपाल के पुत्र को परास्त किया। उसके आसपास के जो राजा थे उन्हें भी उस महावीर ने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात अवंती देश के राजाओं को जीतकर शाम पूर्वक वृष्णिवंशियों को अपने पक्ष में किया और फिर पश्चिम दिशा को जीतना आरंभ किया। उस दिशा में जाकर उसने यमन और बर्बर राजाओं से कर लिया। इस प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी विजय कर ली। इस तरह सारी पृथ्वी को उसने अपने वश में करके जब वह धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुर में आया तो राजा दुर्योधन ने अपने भाई, बड़े बूढ़े और बंधु बांधवों के सहित अगवानी करके उसका विधिवत सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नता से उसकी दिग्विजय की घोषणा कराई। फिर कर्ण से कहा, कर्ण, तुम्हारा मंगल हो। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कर्प और ब्रह्मीक से भी प्राप्त नहीं कर सका। वे सब के सब पांडव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। मैंने पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था, तो अब मेरी इच्छा भी राजसूय यज्ञ करने की है। तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा, राजन, इस समय सभी नरपतिगण आपके अधीन हैं। आप याजकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। तब दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर उनसे कहा, द्विजवर, आप मेरे लिए शास्त्रानुसार विधिवत राजसूय यज्ञ आरंभ कर दीजिए। इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। इस पर पुरोहित ने कहा, राजन, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है। आप विधिवत उसे ही कीजिए। उसका नाम वैष्णव यज्ञ है और वह राजसूय यज्ञ के ही जोड़ का है। हमें वह बहुत प्रिय है। उससे आपका हित होगा और वह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्मचारियों को यथायोग्य आज्ञा दी तथा उन्होंने उसके आज्ञानुसार कर्म से सारी तैयारियां कर दी। तब महामती विदुर एवं मंत्रियों ने दुर्योधन को सूचना दी, राजन, यज्ञ की सब सामग्री तैयार है। सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है और यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। यह सुनकर राजा दुर्योधन ने यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी। बस यज्ञ कार्य आरंभ हो गया और दुर्योधन को शास्त्रानुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कर्प, कर्ण, शकुनी और गांधारी सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए शीघ्रगामी दूत भेजे गए। वे सब तेज चलने वाली सवारियों पर बैठकर जहां तहां जाने लगे। जिनसे एक दूत से दुशासन ने कहा, तुम शीघ्र ही द्वैतवन जाओ और वहां रहने वाले पांडवों तथा ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दे दो। उसने पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज, नरपति श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रम से बहुत सा धन प्राप्त करके
एक महायज्ञ कर रहे हैं। उसमें सम्मिलित होने के लिए जहाँ तहाँ से बहुत से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं। महामना कुरुराज ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन आपको यज्ञ के लिए निमंत्रित करते हैं। आप उनका यह अभिष्ट यज्ञ देखने की कृपा करें। दूत की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, अपने पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन महायज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम भी उसमें सम्मिलित होते, किंतु इस समय ऐसा किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास के नियम का पालन करना है। धर्मराज की यह बात सुनकर भीमसेन ने कहा, तुम दुर्योधन से कह देना कि 13 वर्ष बीतने पर जब युद्ध यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों से प्रज्वलित अग्नि में तुझे होमा जाएगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहां आवेंगे। भीम के सिवा अन्य पांडवों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर दूत ने दुर्योधन के पास जाकर सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। अब अनेकों देशों से प्रधान पुरुष और ब्राह्मण हस्तिनापुर में आने लगे। धर्मज्ञ विदुर जी ने दुर्योधन की आज्ञा से सभी वर्णों के पुरुषों का यथायोग्य सत्कार किया तथा उनके इच्छानुसार खाने पीने की सामग्री, सुगंधित माला और तरह तरह के वस्त्र देकर उन्हें संतुष्ट किया। राजा दुर्योधन ने सभी के लिए शास्त्रानुसार यथायोग्य निवास गृह बनवाए तथा सभी राजा और ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनी के सहित हस्तिनापुर में लौट आया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, दुर्योधन को बंधन से छुड़ाने के पश्चात महाबली पांडवों ने उस वन में क्या किया, यह मुझे बताने की कृपा करे। वैशंपायन जी बोले, राजन, कुछ दिन उसी वन में रहकर फिर धर्मज्ञ पांडव, ब्राह्मण तथा दूसरे साथियों के सहित वहां से चल दिए। इंद्रसेन आदि सेवक भी उनके साथ हो लिए। फिर जिस मार्ग में शुद्ध अन्न और स्वच्छ जल का सुपास था, उससे चलकर वे काम्यक वन के पवित्र आश्रम में पहुंच गए। जय श्री कृष्णा।